आत्मदेव ने घरे लड़के का जन्म हुआ। और बड़े विद्वानों ने उस लड़के का नाम धुंधकारी रखा। नाम धुंधकारी था, उसी प्रकार के उसके गुण थे। लड़ाई झगड़ा करना, मदपान करना, ऐसा कोई कर्म नहीं था जो वो नहीं किया करता था। चोरी चकारी करे, मारपीट करे, वैश्यालयों में जाए, आत्मदेव बड़े दुखी होते थे कि भगवान से मैंने पुत्र मांगा था लेकिन ये तो पुत्र नहीं मिला, ये तो मेरा दुश्मन मिला है। क्योंकि आत्मदेव जी को पता नहीं था कि धुंधली ने जो फल संत ने दिया था वो फल तो गाय को खिला दिया, स्वयं ने खाया नहीं, और जो भी था वो पति को बताया नहीं। तो कर्म कहां से अच्छे आएंगे? बस रात और दिन चोरी चकारी, दारू, वैश्यालयों में पड़ा रहना, मारपीट करते रहना, यह उसका नित्य नियम बन गया। एक समय आया तो धुंधकारी ने अपनी मां को भी मार दिया। ब्राह्मण जी बड़े दुखी हुए कि ऐसे पुत्र का ना होना ही अच्छा था। कम से कम मैं गांव की बातें सुन सकता था, अब तो गांव की बातें मैं कहां तक सुनूं? यह तो हर जगह मेरा नाम खराब करने में लगा हुआ है। और उधर की तरफ गोकर्ण जी नित्य नियम कर्म कांड करते हुए भगवान की आराधना किया करते थे। एक दिन जब धुंधकारी ने अपने पिता के ऊपर हाथ छोड़ा तो आत्मदेव जी दुखी होकर के घर से बाहर निकले तो रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए, और गोकर्ण जी ने आत्मदेव को उपदेश दिया कि आपने संसार के अंदर पाया क्या है? पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी मोह माया में, लास्ट में आपको प्राप्त क्या हुआ? इससे अच्छा है कि आप भगवान का भजन करो और अपने जीवन को सार्थक बना लो। आत्मदेव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्राह्मण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के नदी के किनारे जाके भजन करने लगे। लेकिन उधर को धुंधकारी अपने चरित्र को बदल नहीं सका। जितनी संपत्ति थी उस संपत्ति को नष्ट करने में लगा रहा। रात और दिन वैश्यालय में जाकर के पड़ा रहे। जब देखा कि संपत्ति अब खत्म होने को है, तब वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया और धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए।
प्रेत योनि में जाने के बाद में कर्म कभी सुधरते नहीं, कर्म साथ में जाते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। तो वहां भी उसने दुखी करना चालू रखा, पूरे गांव को परेशान करे। अब गांव दुखी कि इसका क्या उपाय किया जाए, लेकिन उपाय से तो अच्छा था कि जिंदा था, कम से कम आधे गांव को ही परेशान करता था। मरने के बाद तो ये पूरे गांव को ही परेशान करता है। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आती है कि एक गांव के अंदर एक भाई रहता था। वह पूरे गांव को परेशान करता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा उससे जिसको उसने परेशान ना किया हो। हमारी गुजराती में क्या कहावत है कि नड़ता था अपने नड़े है। तो उसी प्रकार वह पूरे गांव को नड़ता था। जब उसकी आयु पूरी होने को आई और वो है मरण पतारी पर पड़ा, तो उसने विचार किया कि पूरे गांव को इकट्ठा किया जाए। तो गांव वालों को उसने बुलाया और गांव वालों को बुला करके जो वहां के पंच लोग थे उनको बोला कि मेरी एक छोटी सी इच्छा है, अगर गांव मेरी इच्छा को पूरी करेगा तो गांव वाले ने बोला यार वैसे भी मरने को पड़ा हुआ है, चलो पूछ लो अब इसकी क्या है इच्छा है लास्ट में। तो गांव वाले ने बोला क्या इच्छा है भाई तेरी, इच्छा बता। कि पंचो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफी मांगता हूं और मैंने कोई ऐसा सत्कर्म तो किया ही नहीं है जीवन के अंदर। हाँ मैंने पूरे गांव को परेशान जरूर किया है। जब तक रहा हूं तब तक इधर की उधर की इधर से करता रहा हूं, हर किसी से लड़ाई झगड़ा भी करता रहा हूं, लड़ाई झगड़ा कराता भी रहा हूं। बस मेरी एक लास्ट इच्छा है कि मैं मर जाऊं, इस शरीर के अंदर मेरे प्राण ना रहे। तब आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस शरीर को हमारे गांव के शमशान में मत जलाना, ऐसी डिमांड रखी। तो गांव वालों ने पूछा भाई ऐसा क्यों? कि जीते जी तो मैं पूरे गांव को लड़ा हूं, मरने के बाद में शमशान में यहाँ के लोगों को क्यों लड़ूं? इससे अच्छा है कि पड़ोस के गांव में ले जाकर के मुझे जलाना। गांव वालों ने कहा कि कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, अच्छी है, इसकी जो भी सोच है अच्छा है, चलो मंजूर कर लो। तो उसकी अर्जी मंजूर हो गई और अर्जी मंजूर होने के बाद में उसने दूसरी डिमांड रख दी कि एक बात और, मुझे अफसोस रहेगा इस बात का कि मैं जो इधर से उधर की और उधर से इधर की करता था, लड़ाई झगड़ा कराता था, पूरे गांव को परेशान करता था, वो सारी बातें मेरे हृदय से निकलती थी। इसलिए मरने के बाद में मेरी एक ऐसी इच्छा है कि ऐसे हृदय के अंदर एक खीली डाल दिया जाए, एक सलिया डाल देना, ताकि कहीं भी जाकर के जन्म लूं तो भगवान की कृपा से इतना तो रहे कि मैं किसी और को परेशान ना कर सकूं। तो गांव वालों ने कहा चलो ये भी इच्छा पूरी कर देंगे। माटी है, मरने के बाद में शरीर माटी हो जाता है, इसमें कोई पीड़ा तो होती नहीं है, आपकी ये डिमांड पूरी कर देंगे हम, आपकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। थोड़ा सा समय गया, थोड़ा सा समय जाने के बाद में उस भाई का शरीर पूरा हो गया। गांव में खुशी के ढोल नगाड़े बजने लगे, क्या अच्छा हुआ मर गया, पूरे गांव को परेशान करता था, सारू दियो मरी गयो,
आका गांव ने मार नड़ दो तो आ भाई। पूरा गांव इसी बात से राजी इकट्ठा हो गया और उसकी एक ननामी तैयार कर रहे थे। तब तक उसकी वो दोनों इच्छाएं याद नहीं थी किसी को, पर कोई थैंक्स फॉर वॉचिंग घा खाई ले बैठे हुए। ये घा खाई ले बचे केम बाकी रखे। बोला की तो कहनी बोली बार इच्छा तो पूरी करो, तमें तैयारी करवा मड्या, इसकी छैली इच्छाएं तो पूरी कर दो। एक बुजुर्ग ने बोला यार सही बात है, इसकी ये लास्ट की इच्छाएं थी वो तो पूरी करो, चलो इसको पड़ोस के गांव में ले जाएंगे जलाने के लिए। और जो सबसे ज्यादा परेशान था वही बोला करे वो दूसरी वाली डिमांड, वो शमशान में तो ले जाएंगे ये तो सही बात है, पर उसकी दूसरी जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए बोल रहा हूं कि हाँ यार इसने एक सलिया डालने के लिए बोला था, ला एक छोटी सी सलिया लेकर के डाल देते इसके हृदय में, छाती के अंदर डाल देते हैं। भाई गया, सबसे खुशी उसी को हुई थी ज्यादा। वो सलिया की जगह सब्बल लेकर के आया कि जीते जी तो मैं इसका कुछ ना बिगाड़ सका, मरते मरते इसको कम से कम सब्बल तो डाल दूं। अब वो छाती के अंदर सलिया बड़ी वाली डाल दिया, लेकिन अब कफन को कैसे डालें उसके ऊपर? बीच में वो खड़ा हो तो कफन उसके ऊपर आ नहीं रहा था, इसलिए जैसे तैसे करके उसको ननामी को तैयार किया। और पूरा गांव बड़े ढोल नगाड़े बजाते बजाते पड़ोस के गांव में उस भाई को लेकर के जा रहे थे, पर इतना भूल गए कि रास्ते में पुलिस चौकी आती है। अब पुलिस चौकी के सामने तो संतरी बैठे हुए, सिपाही बैठे हुए, उन्होंने देखा यार ये पड़ोस के गांव वाले इधर के गांव की तरफ यार ननामी लेके कहां जा रहे, कुछ तो कारण है। अब ननामी तो है लेकिन ये साला ढंग से बंधा भी नहीं है, कफन से ऊपर निकल क्या रहा है। संदेह हुआ और संदेह होने के बाद में उन्होंने ननामी को रुकाया, गांव वालों से पूछा कि भाई क्या कारण है कि आप अपने गांव की वजह इधर की जा रहे हो लेकर के ननामी को? तो एक बुजुर्ग ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, वो जो भाई था ना परेशान करता था पूरे गांव को, उसका शरीर पूरा हो गया, उसकी लास्ट की इच्छा थी कि मुझे पड़ोस के गांव के शमशान में जलाया जाए। तो सिपाही ने बोला ये बात आपकी सही है, लेकिन हमें थोड़ा संदेह हो रहा है, कृपया करके कफन हटाओ, हमको देखना है। तो कफन को हटाया गया, अंदर देखा तो वो सब्बल डला हुआ छाती में। तो सिपाहियों ने गांव वालों को बोला कि ये स्वयं मरा है कि आप लोगों ने मिलकर के मारा है? यह स्वयं तो मरा नहीं है, आप लोगों ने मिलकर के मारा है, चलो सबकी सब जेल। पूरे गांव को जेल में डाल दिया। अब पूरे गांव को जेल में डाल दिया, तब गांव वाले बोल रहे थे साला जिंदे पे भी परेशान करता था, मरते मरते भी परेशान कर गया। ऐसा ही कार्य वो धुंधकारी का था कि जिंदा था तब तक तो परेशान गांव को किया ही, लेकिन मरने के बाद ही प्रेत बन करके, भूत बन करके पूरे गांव को परेशान करता था। ऐसे ही कथा करते करते गौकर्ण जी पड़ोस के गांव में आए और वह कथा कर रहे थे। जब कथा उनकी समापन हो गई तभी पड़ोस के गांव वाले, धुंधकारी के गांव वाले गौकर्ण जी से मिले और पूरी बात गौकर्ण जी को बताई कि आपके पिता तो उसी समय भजन करने के लिए निकल गए, आप निकल गए उधर को, आपका भाई था वो वैशाल्य में पड़ा रहता और वैश्या लोगों ने मिलकर के उसको मार दिया। उसके बाद वो है प्रेत बन गया, पूरे गांव को परेशान करता है, कृपा करके आप उसका कुछ रास्ता कीजिए।
तो गोकर्ण जी ने बोला चलिए आज हम चलते हैं, देखते हैं। गोकर्ण जी आए, रात को उसी मकान में रुके जहां धुंधकारी रहता था। पहले तो पूरी ताकत लगा दिया गोकर्ण जी को परेशान करने में, पर गोकर्ण जी भगवान के भक्त थे, उनको तो कौन परेशान कर सकता है, भक्त को कोई परेशान नहीं कर सकता। लास्ट में थक हार करके धुंधकारी जी गोकर्ण के सामने रोने लगे और कहने लगे कि भाई मैं इस प्रेत योनि से बहुत परेशान हूं, आप कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए ताकि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी बोले कि मैं इसीलिए आया हूं, क्या आपको मुक्ति दिला सकूं। चलो कोई बात नहीं, कल से हम कथा का प्रारंभ करेंगे और कथा प्रारंभ करने के बाद 7वें दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी। दूसरे दिन कथा प्रारंभ हुई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक गोकर्ण जी ने कथा का रसपान कराया पूरे गांव को और धुंधकारी को। लेकिन धुंधकारी जी की मुक्ति नहीं हुई। तब गोकर्ण जी ने पूछा कि यार धुंधकारी आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। उन्हें इस कथा के सुनने से सबकी मुक्ति हो जाती है। तब धुंधकारी ने कहा कि मुक्ति हो तो तब जब सुनूं, मैं आपकी कथा पूर्ण रूप से सुन ही नहीं पाया क्योंकि मैं एक जगह बैठ ही नहीं पाया। जब पवन का झोंका इधर से आए तो इधर को उड़ जाऊं और इधर से आए तो इधर को उड़ जाऊं, मैं एक जगह स्थिर ही नहीं हो पाया। इसीलिए मेरी मुक्ति नहीं हुई। तब गोकर्ण जी ने विचार किया कि ऐसे तो उनकी मुक्ति नहीं हुई है, चलो बांस का एक लकड़ी मंगाया गया, 7 गांठ थी उसके अंदर, और धुंधकारी जी को बोल दिया कि तुम है ना इस लकड़ी के नीचे नीचे भाग में बैठ जाना, हर रोज एक भाग टूटेगा, लास्ट 7वें दिन तेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे ही करके धुंधकारी जी को उसके बांस के अंदर बिठा दिया और कथा प्रारंभ हो गई। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो लास्ट की 7वीं गांठ टूटी। 7वीं गांठ टूटने के बाद में दिव्य रूप में धुंधकारी जी प्रकट हुए और धुंधकारी जी को लेने के लिए देवताओं के विमान आए, दिव्य विमान आए और उनमें ले धुंधकारी जी को ले करके स्वर्ग लोक चले गए। अब यहाँ पे तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा और चालू हो गया। पूरा गांव गोकर्ण जी से लड़ाई करने लगा कि आपने कुछ तो इसके अंदर भेद रखा है। नहीं, वही कथा गोकर्ण जी आपने सुनाई है, वही कथा पूरे गांव ने सुनी है और वही कथा धुंधकारी ने सुनी है।